तो गाइज आपको कुछ करने है इनिट 6 दबाना है और नॉर्मल यूजर से लॉगिन करना है। ठीक है गाइज। तो लास्ट पार्ट में हमारा रह गया था नॉर्मल यूजर से, मैंने गलती से सुपर यूजर से आपको कमांड करवा दिया। चलो वो गुड है, बट इसमें मैं आपको नॉर्मल यूजर से लॉगिन कराऊंगा पहले। जब भी आप खोलोगे लाइनेक्स तो आप कभी भी लॉगिन करोगे तो नॉर्मल यूजर से ही लॉगिन करोगे। जैसे कि अब मैं लिख देता हूँ पासवर्ड जो मैंने बनाया था। ठीक है, तो अब टर्मिनल खोलूंगा और मैं डिफरेंस बता देता हूँ नॉर्मल यूजर और सुपर यूजर में। नॉर्मल यूजर में सुपर यूजर में आपने देखा होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये जो हमारा यहाँ पे जो साइन था वो हैश का था, और जो हमारा नॉर्मल यूजर में है वो साइन है डॉलर का। ठीक है, तो सुपर यूजर में हैश का साइन होता है, और वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। मैं अभी लॉगिन कराऊंगा कैसे करते हैं, नॉर्मल यूजर से सुपर यूजर में कैसे जाते हैं वो भी बताऊंगा। उससे पहले हम नॉर्मल यूजर्स में जो भी हमने कमांड उधर कॉपी का मूव का जो यूज किया था वो यहाँ परफॉर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा बिट बिट चेंज आता है उसमें, जो कि समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा ही चेंज है जो कि बहुत ही माइन्यूट है, जो कि आप कर लेंगे, पर मुझे पता है फिर भी मैं परफॉर्म कराऊंगा उसे। तो गाइस जल्दी से हम सीडी में जाते हैं, स्लैश यहाँ पे हम होम डायरेक्ट में जाते हैं, जैसे यूजर रिलेटेड फाइल होती है, फिर एलएस करेंगे, यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं mkdir। यहाँ पे हमारी फाइल नहीं बनेगी, रीजन क्योंकि परमिशन डिनाइड होती है, परमिशन नहीं दी जाती है, इसलिए यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी नहीं बनती है होम में। फिर हम जाएंगे सीडी अनिकेत में। ठीक है, ओके, जाएंगे यहाँ एलएस करेंगे और फिर यहाँ फाइल बनाएंगे आज अनी करके। ठीक है, फिर एलएस करेंगे और फिर एक और फाइल बनाएंगे mkdir। ठीक है, बना दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ए डी आई भी नहीं, सी डी ए एन आर में जाएंगे और फिर एल एस क्यू सी डी डॉट, मुझे पहले कुछ गलती हुई है, हम कहीं और घुस चुके हैं। होम में आ गए, सी डी, पहले एल एस कर देते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। चलो सी डी अनिकेत में जाएंगे और फिर एल एस करेंगे, फिर हम सी डी ए एन चले जाएंगे अनिकेत में। फिर यहाँ पे एक फाइल एम फोल्डर्स बनाएंगे mkdir, जैसे हमने उधर बनाया था। कहाँ से, वन डॉट डॉट से लेकर 10 तक बनाएंगे। 100 हो गया, सॉरी, बन गई। चेक कर लेते हैं, 1 से 10 तक फाइल बन चुकी है हमारी। फिर वापस सी डॉट डॉट में जाएंगे और फिर हमें क्या करना है, एलएस करेंगे यहाँ पे। एलएस करके हमें क्या करना है गाइस, हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें करना है कि अनिकेत नाम की फोल्डर है और अली नाम की फोल्डर। अनिकेत नाम के डायरेक्टरी के अंदर जो 7 डायरेक्टरीज है उसको उठा के हमें आदि नाम के डायरेक्टरी में डालनी है। ठीक है, सारी नहीं, 1 से लेके 5 तक डालनी है, बस एक टास्क लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सीपी, जो हम उस पे क्या करते थे, लोकेशन डालते थे, तो लोकेशन डालेंगे सीपी स्लैश, नहीं डालेंगे क्योंकि हम अभी होम डायरेक्टरी में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डालेंगे पूरा एब्सोल्यूट पाथ डालेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ हमें क्या करना है कॉपी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉपी करना है स्लैश को होम में से। क्या कॉपी करना है, एक अनिकेत नाम की डायरेक्टरी है, यूजर है, उसके अंदर एक अनी नाम की वो है, फोल्डर है, जिसके अंदर हमें 1 से लेके 5 तक, 35 को एक दबा से लेके 5 तक जो फोल्डर है उसे कॉपी करवानी है। किसमें, स्लैश होम में जाना है, एब्सोल्यूट डालने के बाद होम स्लैश किसमें, अनिकेत नाम की यूजर में ही एक फाइल है, जैसे क्या करवाना है, कॉपी करवाना है होम डायरेक्टरी से अनिकेत। फिर डालना है स्लैश, किसके अंदर है, हमें डालना है आदि के अंदर डालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जैसे करेंगे, यहाँ पे हमें एक गलती हो गई थी, क्या है वो, हमारे हाइफन आर नहीं डाला, क्योंकि ये क्या है, एक ओमिटिंग डायरेक्टरी है। ठीक है, ओमिटिंग डायरेक्टरी है। ठीक है, इसमें हमें हाइफन आर डालना पड़ेगा, तभी हम जाके इसे कर पाएंगे। रिकर्सिव होता है इसका मतलब, हाइफन आर का रिकर्सिव होता है मतलब। करेंगे और हमारी जितनी भी फाइल्स हैं होम डायरेक्टरी अनिकेत अनी
1 से लेके 5 तक फाइल वो अनिकेत होम में अनिकेत नाम की यूजर है उस आदि में चली गई होगी। चलो चेक करते हैं, एलएस करेंगे, सीडी करके हम जाएंगे ए डी आई, एलएस करेंगे 1 से लेके 5 तक यहाँ आगे, फिर सीडी डॉट डॉट करके वापस आएंगे, फिर करके अनि में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे अरे कि हमारे 1 से लेके 10 तक फाइल यहाँ पे भी है। हाँ सॉरी, हाँ हमने मूव नहीं किया, सिर्फ कॉपी किया है। ठीक है, तो कॉपी हो चुकी है, फिर हम सीडी डॉट डॉट डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि जितने भी फाइल्स है, अरे सॉरी आदि के अंदर हमें रिमूव करना है rm हाइफन आर एफ ए डबल डी आई स्लैश, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है उसको डिलीट कर दो। तो ये एस्ट्रिक यूज करेंगे, जैसे ही दबाएंगे सारी डिलीट हो जाएंगे। हम चेक करते हैं आगे ए डबल डी आई और देखेंगे कि सारी डिलीट हो जाएगी। अब हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है कि जो हमारी फाइल है हनी नाम की, है ना, उसमें से मूव हो जाए mv हाइफन आर, जैसे ही रिकर्सिव बताया था, स्लैश होम में से एक अनिकेत नाम का यूजर है जिसमें अनी नाम का फोल्डर है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर 1 से लेके 10 तक फाइल है, वो मूव हो जाए किसमें, स्लैश होम स्लैश किसमें, अनी नाम का एक यूजर है, उसके अंदर एक अनी नाम का फोल्डर है। अनी नाम की नहीं, अनी नाम में तो कर ही रहे हैं, आदि नाम का, सॉरी ये लिखा है। ठीक है, उसमें मूव हो जाए। एमवीज हेल्पर इज इनवैलिड, ठीक है इनवैलिड है, एमवी में हम लोग रिकर्सिव फंक्शन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है। चलो चेक करते हैं पहले हम लोग अनि में जाके कि फाइल मूव हुई कि नहीं हुई। तो देख सकते हैं, अब एलएस डालेंगे, हमें एक भी फाइल नहीं मिल रही है इसमें, कहाँ गई, चेक करेंगे सी डी एन आई, अनि में जाएंगे, सॉरी नहीं बोला, सी डी एन आई आदि में डाली देंगे और एलएस देखेंगे, हमारी सारी की सारी फाइल यहाँ मूव हो गई। तो बस इसी चीज के लिए मैं आपको ये क्या बोलते हैं नॉर्मल यूजर में कराना चाहता हूँ। एमवी और सीपी मैंने सिखा दिया है और बाकी रह गया है टच फाइल, तो आप में जरूरत नहीं, अब यही दो था, डायरेक्टरी बनवाने भी सिखा दिया। जो भी टास्क मैंने पिछले वीडियो में वो कर था वो मैंने नॉर्मल यूजर में परफॉर्म करा दिया है। अब सिंपली अब क्या करना है, हमें स्विच करना है सुपर यूजर, एस यू हाइफन आर डबल ओ टी रूट में जाना है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं उसमें सुपर यूजर में, एस यू हाइफन रूट करेंगे, जैसे ही पासवर्ड मांगे हम पासवर्ड डालेंगे और एंटर कर देंगे। और हम क्या, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कंट्रोल एल दबा देंगे यहाँ, और यहाँ पे दिखा मैंने बताया था कि सुपर यूजर का फाइल साइन होता है यहाँ पे हैश का। तो अब आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल गया होगा, आप वैसे ही अपना परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि हम लोग इसमें और कमांड लाइन पढ़ेंगे, जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, ई सी एच ओ ए एन आई के ई टी अनिकेत, एको करेंगे तो ये एको प्रिंट कर देगा। फिर हम एक और कमांड आता है हमारा प्रिंट एफ सिंगल कोटेशन ए एन आई के ई टी, देखो यहाँ पे अनिकेत प्रिंट हो चुका है ना, प्रिंट एफ में। चलो ये दो कमांड हो गया, एको बेसिकली प्रिंट प्रिंट के लिए यूज होता है, और प्रिंट एफ तो आपको पता ही है प्रिंट के लिए यूज होता है। फिर आता है हमारा एल एस हाइफन आर। ठीक है, ये आपको लॉन्ग लिस्टिंग बताता है, सबकी लोकेशंस बताती है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, कौन कहाँ पे है, इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। ओके, अब आता है हमारा, अब एग्जांपल लेते हैं, सी डी स्लैश में आते हैं हम लोग, जैसे कि बताया था स्लैश एक डायरेक्टरी, एल एस करेंगे और फॉर एग्जांपल हम जाएंगे जहाँ हमने फोल्डर बनाई थी उसमें जाते हैं। चलो उसमें गए तो हम यहाँ पे करेंगे एल एस हाइफन, नहीं नहीं लेस नहीं, यहाँ पे हम, हाँ अब बताऊंगा, इसमें हम जैसे हम घुस गए, अब इसमें हमें एक हिडन फाइल बनानी है। ठीक है, हिडन फाइल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना,
सिंपली हम लोग क्या जो ब्लैंक फाइल बनाने के लिए क्या कमांड यूज होते थे, टच, TOUCH, टच इस्तेमाल करेंगे। और डॉट किस नाम से बनाता हूँ, अनी नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। और जैसे कि देख सकते हैं हिडन फाइल बन चुकी है, हिडन फाइल बन चुकी है, उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे LS-L यूज करेंगे। और हमें देखो यहाँ पे भी हमें नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बताता, रीजन बता देता हूँ। अब जैसे कि हमने देख लिया कि यहाँ पे LS करके हमें भी अभी भी क्या दिखा रहा है, 5 की 5 फाइल दिखा रही है। अब हमें हिडन फाइल कैसे देखनी है, उसके लिए क्या करना है, हमें फिर LS-A लगाना है, जिससे कि हमें हिडन फाइल विजिबल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं LS-L, और यहाँ पे AL लगा देंगे तो साथ में आपको हिडन फाइल की भी आपको रीड राइट एग्जीक्यूट की डायरेक्टरी बता देगा, कि लॉन्ग लिस्टिंग दिखा देगा, ठीक है। तो ये दो कमांड है बेसिकली लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, LS-L, और LS-A होता है हिडन फाइल्स को शो करने के लिए। अब हिडन फाइल की लॉन्ग लिस्टिंग शो करने के लिए होता है LS-AL, ठीक है। ये तो 4 कमांड मैंने बता दिए, जो कि बेसिकली हमें चेक करने के लिए होते हैं, चेक करने के लिए कि डायरेक्टरी में क्या-क्या है, क्या किसने बनाया है, किस साइज़ की है, और डायरेक्टरी का क्या नाम है, ठीक है, किस डेट पे बनी है, ठीक है। और उसके बाद हमें बताना है कि अब इसमें देखो जैसे कि डी लिखा हुआ है, डी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हमारा डायरेक्टरी, और यहाँ पे डब्ल्यू देखो RWX है ना, सॉरी WRX, ठीक है। DR होता है डायरेक्टरी, सॉरी DR होता है डायरेक्टरी, और सॉरी डब्ल्यू, हाँ WXRT, रीड, एग्जीक्यूट और राइट, ठीक है। ये परमिशन है जो कि फुल एक्सेस है, ये रूट है। ये फर्स्ट कॉलम जो हमारा है ऊपर से नीचे तक, ये है हमारा इस साइड वाला, सॉरी ये जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है ये वाला, WXR वाला है, ये हमारा है रूट है। ये इसको हम बोलते हैं ग्रुप। XR वाला जो है, जो कि एग्जीक्यूट और राइट है, और X हमारा मतलब है अदर्स, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट हमें डिनोट करता है पासवर्ड उस यूजर का। और यहाँ पे जो 720 लिखा है, ये स्पेस बताया गया है कितना कंज्यूम किया गया है, और ये किसने बनाया था, कौन से ग्रुप में है, रूटी ग्रुप में है, और ये कब बना गया है, और किस नाम से फोल्डर है लास्ट में है। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। और भी बेसिक कमांड्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, जैसे कि हाँ, HISTORY, हिस्ट्री। ये कमांड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमने क्या क्या हिस्ट्री अब तक, मतलब क्या क्या रन कर रखा है कमांड, इसमें इसलिए यूज किया जाता है। Ctrl L दबाओगे तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। आप क्लियर स्क्रीन के लिए भी आप CLEAR लिख सकते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा आता है टॉप कमांड। टॉप कमांड क्या होता है, ये बताता है जितने भी टॉप प्रोसेसेस हैं आपने, रिसोर्सेज जो यूज किए गए हैं, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कितने यूज किया गया है उसके लिए होता है, ठीक है। कितना कंज्यूम हो गया, ये आ गया। अब इसको हम यहाँ से एग्जिट करने के लिए क्यू दबाएंगे, क्यू दबाने का एग्जिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, PS यूज करना है। PS किस लिए होता है, PS कमांड यूज होता है आपके करंट प्रोसेसिंग बताने के लिए, आपका क्या करंट प्रोसेस कर रहा है उसको बताने के लिए। तो ये बता रहा है बैश सूडो, ये PS CMD अब तक यूज किया है आपने, करंट प्रोसेस जो जो यूज किया है, बैश वाला यूज किया, और SU किया, सुपर यूजर से जो लॉगिन किया था, ठीक है। अब आता है हमारा इसी में PS -A यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारे बताता है जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेस उसको बताता है, ठीक है, बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा एक और कमांड है, LS-R। ये क्या बताता है, हमारा कितना उस डायरेक्टरी में रिकर्सिव फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है, सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर में 9 8, ठीक है। जैसे कि आपको पता है नॉर्मली हम जब LS करते हैं, देखो LS करेंगे तो 10 6 8 9 आता है, तो इसको ऑर्डर में लाने के लिए हम लोग LS-R करते हैं, ये ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे आप डिफरेंस देख सकते हो, 10 9 6 7 8 9 था, तो यहाँ पे 9 8 7 6 10 है, ठीक है। उसके बाद आता है, फिर आता है LS-T। ये किस लिए यूज होता है आपको पता ही है, ऑर्डर से, जो ऑर्डर्स होती हैं सॉर्ट करने के लिए, फाइल जो है टाइम में, मतलब किस टाइम में सबसे पहले फाइल बनी है ना, मतलब सॉर्ट करना फाइल को टाइम वाइज। फिर आता है हमारा LS-LH।
ये हमारा होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है, पढ़ने के लिए कि ये फाइल कितने एमबी या फिर जीबी में बनी हुई है, ठीक है, इसके लिए। पर इसमें शो नहीं कर रहा, पर ये कमांड होता है ls-lh। एक बार मैं बड़ा वाला यूज करता हूँ। नहीं आ रहा है गाइस, पर मेरे में परफॉर्म नहीं, शायद मैं आप लोग में परफॉर्म कर जाए, मेरे कुछ एरर की वजह से ना शो कर रहा हूँ, पर यही होता है लॉन्ग लिस्टिंग ls ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, पर ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं शो कर रहा है। आप अपने में देख लेना, पक्का शो करेगा जी। यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, यहाँ 222 लिखा हुआ है, ये आप में देखना केबी एमबी सब शो करने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ एरर की वजह से मेरे में नहीं शो कर रहा है। ओके, नाउ अब आता है हमारा जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम लोग पढ़ने वाले हैं विम एडिटर या फिर वीआई एडिटर या फिर नैनो एडिटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीडी स्पेस डॉट डॉट में आना है, बैक आएंगे हम लोग, ls करेंगे, कंट्रोल एल कर देता हूँ, ls करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम फाइल जैसे ही बनाते हैं, लाइक टच एम्प्टी फाइल बनाते हैं, टच अनिकेत txt, ठीक है, बना दी हमने। ls करेंगे, देखो बन गई है अनिकेत डॉट txt। अब NaNO डालेंगे और यहाँ पे अनिकेत डाल के टैब दबा देंगे, नैमो हो गया। अब हमने ये हम GNU है, ग्राफिकल इंटरफेस में आ चुके हैं हम लोग, जो कि हम लोग कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, ठीक है। GNU नैनो मतलब हम लोग इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे अनिकेत इस जॉब, इसके बाद यहाँ पे हम लोग कंट्रोल दबाएंगे, यहाँ पे एक्स दबाएंगे, कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हमसे पूछेगा यस और नो का यस करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। कंट्रोल एक्स दबा के यस और नो का हमसे पूछेगा, एंटर कर देंगे और हमारा फाइल सेव हो जाएगा। तो ये नैनो कमांड था जो बेसिकली सबसे बहुत ही इजी होता है। और एक आता है हमारा जी एडिट, ये क्या होता है, ग्राफिकल इंटरफेस होता है, ठीक है। ग्राफिकली हम किसी भी फाइल को एडिट करते हैं, देखो जैसे ये करेंगे, जैसे दबाएंगे हमारा ग्राफिकली अभी ओपन हो जाएगा, अनिकेत इज जॉर्ड। अब मैं इसी में अब क्या करूंगा, अनिकेत इज स्मार्ट, ठीक है, और इसे हम ग्राफिकली अब सेव कर देंगे, यहाँ सेव है ऊपर, और ये सेव हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से इसे क्रॉस कर देंगे। अब इसे हम नैनो फाइल से चेक करते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए, जैसे हमने बताया था वैसे ही शो कर रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोल एक्स दबाऊंगा और यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ये छोटा पार्ट जी एडिट और नैनो कंप्लीट हो गया, और आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट वी आई एडिटर। तो वी आई मैं दोनों से खोल के दिखाऊंगा, वी आई या विम, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब इसे हम शिफ्ट शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू की दबा के आ जाऊंगा। फिर वीएम वीएम भी होता है, तो दोनों आप यूज करके देखना है जो भी आपके सूटेबल में हो, ठीक है। एंटर करेंगे, देखो आ गए। अब इसमें हम काम कैसे करते हैं वो बताते हैं। यहाँ पे हम जैसे हम कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, ओके, इंसर्ट मोड में आ गए, सॉरी, हाँ इंसर्ट मोड में नहीं आना था, कुछ भी दबाया काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अरे ये तो इंसर्ट मोड में आ गए इसलिए काम करने लग गया। इंसर्ट मोड में कैसे आते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। इंसर्ट मोड में हम लोग आई से आते हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी डेटा जैसे इरेज करना है, मुझे इरेज कर दिया। अब इस यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे हम इंसर्ट में एस्केप करेंगे, इंसर्ट मोड से बाहर आएंगे, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू दबाएंगे और सेव करके हट जाएंगे। तो अब इसमें से डेटा रिमूव हो चुका है, हम लोग चेक करते हैं, देखो डेटा रिमूव हो चुका है। अब इंसर्ट में आएंगे, फिर दोबारा डेटा लिखेंगे, अनिकेत इज बैड बॉय, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, एस्केप मोड से बाहर, एस्केप से इंसर्ट मोड से बाहर आएंगे, शिफ्ट कॉलन डालेंगे, और मुझे अभी इसे सेव नहीं करना है, मैंने ऐसे जस्ट फॉर फैंटेसी लिख दिया, ठीक है। क्यू दबाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ डालेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, और उसके बाद इसे हम एंटर कर देंगे। और वापस मेन एडिटर में जाएंगे, देखेंगे वो फाइल सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डब्ल्यू क्यू होता है सेव एंड क्विट, डब्ल्यू होता है सेव, और क्यू और एक्सक्लेमेशन होता है क्विट फोर्सफुली, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगा इसकी, पर आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे जैसे कमांड लिखते जा रहे हो उसके साइड में आप नोट करते जाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कंट्रोल, फिर इसके बाद हम लोग एस्केप मोड में आ गए। यहाँ पे हम लोग पहले इंसर्ट मोड में लिख देते हैं पहले,
अनिकेत इज जॉर्ड, ठीक है, अनिकेत इज अ गुड बॉय। अब एस्केप मोड से बाहर आएंगे, लिखेंगे WQ और इसे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने सेव और एग्जिट कर दिया। उसके बाद हमने विम एडिटर में ये तो कर दिया, विम एडिटर में कैसे घुसते हैं, विम एडिटर से बाहर कैसे निकलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है, हमने विम एडिटर और नैनो एडिटर से हमने बाहर एग्जिट कर लिया। अब हम वापस नैनो में जाएंगे, ठीक है। नैनो में जाके वही एक टास्क और परफॉर्म करेंगे, फिर वही चीज हम लोग दोबारा विम एडिटर में करेंगे। नैनो में गए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेमी कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन, कंट्रोल X दबाना है, यहाँ वाई आना है, एग्जिट हो गया। विम में जाना है, विम में गए, यहाँ शिफ्ट दबाया, सेमी कॉलन, फॉर एग्जांपल सेट नंबर, ठीक है, करके एंटर कर देंगे। तो क्या होगा कि जो आपकी जो फाइल्स हैं वो नंबरिंग में आ जाएंगी। जैसे कि अब फर्स्ट अनिकेत इज डॉट 1 नंबर हो गया, अनिकेत इज गुड 2 नंबर में आ गया। इंसर्ट मोड में जैसे ही आप एंटर करोगे 3rd नंबर आ जाएगा आपका, है ना। ऐसे ही जैसे जैसे आप एंटर करते जाओगे आपका नंबरिंग बढ़ते जाएगा। तो ये जो सेट नंबर है ये यूज होता है किसके लिए, सेट करने के लिए डाटा को न्यूमेरिक ऑर्डर में, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है, हम लोग जल्दी से एस्केप मोड में आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कॉपी करना है, जैसे अनिकेत इस जॉब, इसे मुझे कॉपी करना है। तो क्या करना है, मुझे वाई वाई लिखना है, और मेरा जो फर्स्ट वर्ड है वो कॉपी हो चुका है। अब इसे क्या करना है, कर्सर मुझे लाना है इधर, और यहाँ पे PP दबा देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, पेस्ट हो गया, अनिकेत इस जॉर्ड, अनिकेत इस जॉर्ड। 2 बार P दबाया, एक बार P दबाओगे तो एक बार आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टू डिलीट अ लाइन, क्या डिलीट करने के लिए क्या करना है, 2 बार D दबानी है, DD, डिलीट हो गई, DD डिलीट हो गई, DD डिलीट हो गई, ठीक है। ये कमांड थे बेसिकली कॉपी करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे YY2 कर दो, क्या होगा, देखो यहाँ आएंगे, पेस्ट के लिए क्या करते हैं, P दबाएंगे, तो ये एक लाइन छोड़ के मुझसे सेकंड 3rd नंबर पे, मुझे 4th नंबर पे पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब मुझे वापस इसको डिलीट करना है। अब यहाँ पे एक और आता है YW, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको आपके एक वर्ड को पेस्ट कॉपी कर लेगा, और इसे पेस्ट दबाएंगे तो अनिकेत नाम देखो जैसे आ गया। इसे पहले DT कर देता हूँ, DT कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, P दबाऊंगा और अनिकेत नाम का आ जाएगा हमारे, अनिकेत इज अ गुड बॉय। इंसर्ट मोड से इसे मैं पहले ठीक कर देता हूँ। इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एस्केप दबाया, मुझे जैसे एक वर्ड कॉपी करना है, सिर्फ एक वर्ड अनिकेत को कॉपी करना है, तो YW लिखूंगा और P दबा दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अनिकेत हो जाएगा पेस्ट। अच्छा ये कॉपी वर्ड हो गया क्या, इसको डिलीट करो पहले, मुझे कर्सर यहाँ रखा मैंने, ठीक है। यहाँ कर्सर रखो और YW करो और P दबा दो, अनिकेत पे हो गया। तो इसका तरीका कैसे होता है पेस्ट करने के लिए कर्सर का, मैं बता देता हूँ। और जाओ, मेमोरी से बाहर आ गए, इंसर्ट मोड में आएंगे, इसे हटा देंगे, अनिकेत लिख देंगे, ठीक है, और एस्केप दबा देंगे। अब क्या करना है, जैसे अनिकेत तो हमने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे आना है, पी पी दबा दो, P दबा दो, अपने आप ये अपने आप क्या हो जाएगा, पेस्ट होते जाएगा अनिकेत। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें सेव कर दो इसे जल्दी से, WQ, और एग्जिट हो जाओगे। तो इस तरह हमने कुछ कमांड सीखी, कैसे कॉपी करना है कैसे नहीं कॉपी करना है, इसमें हमने VI एडिटर में। ये तो हमने बहुत ही बेसिक सीख लिया है। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, अ,
फॉर एग्जाम्पल अब मुझे कॉपी करना है एग्जाम्पल, इससे पहले वी आई में जाओ, अनिकेत है ना, y3 दबा दो। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे पी आके दबा दो, क्या हुआ, अनिकेत इज अ गुड बॉय। जैसे ही 3 दबाया, आपका जितने भी 3 वर्ड्स है वो कॉपी हो गए। मैंने 3 दबाया, 4 दबाया था, 3 दबाया था ना, यही होगा, पी दबा दो, हो गया। ठीक है गाइस। अब जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ करना है, डिलीट करना है किसी वर्ड को। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 डिलीट, एक सेंटेंस डिलीट हो जाएगा। है डी डब्ल्यू, एक वर्ड डिलीट हो जाएगा, है ना। अब मुझे करना है एक वर्ड, अब 2 वर्ड डिलीट करना है, डी डब्ल्यू। तो हम करेंगे वाइल्ड कार्ड सर्चिंग। वाइल्ड कार्ड सर्चिंग होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि अगर ए नाम का कोई फोल्डर है बहुत सारा, उसे हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम कैसे कराएंगे। उसके एक कमांड यूज होता है, ls स्पेस स्लैश के लिखेंगे और एक एस्ट्रिक डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो करंट डायरेक्टरी है उसमें जो ए नाम का फोल्डर है वो सारा लिस्ट हो जाएगा। जैसे अनिकेत डॉट टी एक्स टी है, स्लैश ए एस एफ हमारे में अवेलेबल है। सेकेंड आता है हमारा स्लैश, यहाँ हम यहाँ पे बी डाल देते हैं, तो यहाँ पे जितने भी बी नाम के फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो गए हैं, चाहे वो लास्ट में हो, किसी में हो, शुरू में है, पर वो बी नाम के फोल्डर आपको शो कर दिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, शो में आ गए। चलो, तो हमें लॉन्ग वाइल्ड कार्ड सर्चिंग भी पता चल गया क्या होता है, हमने कॉपी फाइल भी कर लिया। हाँ, एक रह रहा है हमारा कैलकुलेटर, बीसी लिखेंगे, कैलकुलेट कैसे करना है, वार्निंग फॉर डिटेल, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि 4 इंटू 5, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा 20, 4 इंटू 6, ठीक है, 4 + 4 8 आ जाएगा, 35 - 20 15 आ गया, सही है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल डी करके बाहर आ जाइए इससे। और फिर इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा एक कैलेंडर कैसे चुनना है, कैलेंडर लिख दो जनवरी, यहाँ पे जनवरी का हमारा शो हो जाएगा कैलेंडर। अभी हमें क्या करना है, कैल कितने, 8 महीने का, ईयर कौन से का, 2021 का करते हैं, क्या हो जाएगा हमको, कैलेंडर 8वें महीने का शो हो जाएगा 2021 का। ठीक है, तो अगस्त महीने का हमें क्या हो गया, शो 2021 का कैलेंडर। फॉर एग्जांपल अब हमें डेट, आज की डेट करनी है डिस्प्ले, तो डेट लिखेंगे, एंटर कर देंगे, तो आ जाएगा 11 मई 7 बज के, इसके एम एडिट हो रहा है, ठीक है, एम हो रहा है, मतलब 7 बज के 46 मिनट हो रहे हैं सुबह के, 11 तारीख को, ठीक है, 11 मई को। तो गाइज यहाँ पे हमारा छोटे मोटे जो टॉपिक रह रहे थे वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा परमिशंस। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में बहुत कवर कर लिया है, और आशा करता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से लाऊंगा। हाँ, विम एडिटर में एक और चीज़ रह गया है, आप वो करके ही चले जाओ, एक रह गया है, चलो वी आई मार ही देते क्या, या नहीं थी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, इंसर्ट मोड में आ नहीं, इंसर्ट मोड नहीं, एस्केप मोड में रहो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि अब यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर वाइजिंग कर लेते हैं, सेट नंबर कर देते हैं, ठीक है, नंबर आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे वाई वाई करके पी करना है,
ठीक है। इतना कर दिया हमने, चलो ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इंसर्ट मोड में आ गए, 1 एक नंबर में हमें एक 105 नंबर की, चलो हमें क्या करना है, जैसे कि अब हमें नाम चेंज करना है अनिकेत को, तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, परसेंटेज लगाना है, ठीक है, एस लिखेंगे, स्लैश स्लैश लगाएंगे, नाम लिखते हैं जैसे कि अनिकेत, ठीक है, उसको रिप्लेस करना है किससे, शायद से ADIT से, आदित्य से, ठीक है। किसे कैसे करना है, ग्लोबली करना है, ग्लोबली मतलब जहां जहां है वहां वहां कराना है, जी कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका जहां जहां अनिकेत था वहां वहां आदित्य हो चुका है, ठीक है। अब जैसे कि अब मुझे फॉर एग्जांपल वापस मैं करता हूँ, ठीक है, अ, डालता हूँ परसेंटेज, यानी 1,105 में, सॉरी 1 में, 1 से 10 एस में, यहाँ एस डालेंगे, स्लैश आदित्य नाम का है, समझ रहे हो ना, 1 से लेके 10 तक जितने भी हैं आदित्य नाम के, उसे चेंज करना है हमें किसमें, डेव में। जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 1 से लेके 10 तक जितने भी नाम है वो चेंज हो गए, पर वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन के ही हुए क्योंकि हमने ग्लोबली नहीं किया था। चलो ग्लोबली भी करके एक बार दिखा देता हूँ, कॉमा 10 तक जो है, एस सब टाइटल्स, स्लैश आदित्य, ADIT आदित्य, सॉरी AD, अरे यार क्या हो रहा है कीबोर्ड के साथ, कैप्स लॉक तो ऑन नहीं किया मैंने, ठीक, यार ये हटा देता हूँ जो प्रॉब्लम करेगा यहाँ। आदित्य नाम का जो है उसे स्लैश क्या कर दो, चेंज कर दो किसमें, देव में, ठीक है, वी वी कैसे, ग्लोबली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर 10 नंबर की लाइन वहां पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम ध्यान से देखना, एक के बाद जो कॉमा था वो हट गया था, इसलिए 10 नंबर वाली लाइन जो थी वहां पे जहां जहां आदित्य था वहां देव हो गया। तो गाइस ऐसे ही आप अपना माइंड लगा के आप कर सकते हैं, और बाकी आपको पता ही है, आपको क्वेरी होगी, डाउट होगी तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए रेजोल्यूशन वीडियो भी ला के दे दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट हम करेंगे स्पेशल परमिशन या परमिशन टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय।